मेरा नाम प्रशांत है। ये मेरा पुरुष नाम है। मेरी उम्र अब 19 साल है। मुझे अपनी किशोरावस्था से ही क्रॉस ड्रेसिंग पसंद है। 16 साल की उम्र में मैंने पहली बार लड़कियों के कपड़े पहने। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ और मेरी छोटी उम्र में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। जैसे मेरी माँ ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था। मेरी माँ हम दोनों के लिए खाना लाने के लिए एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। मुझे बचपन से ही पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। मुझे लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े पसंद हैं। मुझे वह साड़ियां भी पसंद हैं जो मेरी माँ पहनती हैं। एक दिन घर पर कोई नहीं होता और स्कूल की भी छुट्टी होती है। मैंने माँ की साड़ी में से एक पहनने का फैसला किया। मैं माँ की साड़ी में से एक लेती हूँ और उसे अपने ऊपर खींचने की कोशिश करती हूँ। आधे घंटे के बाद मैं इसे पहनता हूँ। वह इतना सही नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे वह अनुभव बहुत पसंद है। उस दिन के बाद मैं रोज अपनी माँ को देखता हूँ कि वह साड़ी कैसे पहनती है, साड़ी को प्लेट कैसे बनाती है, कैसे पिनअप करती है। और जब मैं स्कूल के बाद घर आती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी तरह ही साड़ी को पूरी तरह से पहनूं। महीने भर की प्रैक्टिस के बाद अब मैं पूरी तरह से साड़ी पहनती हूँ। उसके बाद ये देखने की कोशिश करती हूँ कि मेरी माँ कैसे मेकअप करती हैं। जैसा कि मेरी माँ ब्यूटिशियन है, वह अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में मेकअप रखती थी। कुछ दिनों के बाद मैं अपने आप पर पूरी तरह से मेकअप लगा पा रही हूँ। मैं बेसिक मेकअप सीखती हूँ, जैसे कि लिपस्टिक, आईलाइनर, फाउंडेशन, मस्कारा आदि कैसे लगाएं। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, मेरे चेहरे के बाल और शरीर के बाल परिपक्व होने लगे। उसके लिए मैं माँ के साथ उस चीज को देखने के लिए उनके पार्लर में जाने लगा। कुछ दिनों बाद मैंने वैक्सीन की प्रक्रिया सीखी। अब मैंने बिना किसी परेशानी के क्रॉस ड्रेसिंग करना शुरू कर दिया। सब कुछ खुशी से चल रहा था, लेकिन वो काला दिन मेरी जिंदगी में आ गया। हार्ट अटैक की वजह से मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ चला गया है। इस घटना से पहले मैं आत्मनिर्भर नहीं था। मेरी माँ हमारे लिए काम करती है, लेकिन अब मेरे पास पैसे का कोई स्रोत नहीं है। इसीलिए कुछ काम करने का फैसला किया। हाल ही में मैंने एक ड्रामा कंपनी में महिला सहायक भूमिका के लिए ऑडिशन का समाचार पढ़ा था। वेरीफाई करने के बाद मैंने उसके लिए ऑडिशन देने का फैसला किया। ऑडिशन के दिन सबसे पहले मैंने अपने शरीर की पूरी वैक्सिंग कराई। उसके बाद मैंने एक गुलाबी रंग की ब्रा पहनी और उसी रंग की पैंटी जो मेरी माँ की थी। इसके बाद मैं ब्रा को किसी सूती कपड़े से भर देती हूँ। फिर मैंने अपनी माँ की गुलाबी साड़ी पहनना शुरू किया। मैंने उस साड़ी को अच्छी तरह से पिन किया। उसके बाद मैंने अपने सिर पर बालों की लंबी विग लगाई, जो मैंने पहले ऑर्डर की थी। फिर मैंने उस विग की लंबी पोनी टेल बनाई। उसके बाद मैंने मेकअप शुरू किया। पहले मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, फिर रेड लिपस्टिक और भी बहुत सी चीजें। श्रृंगार के बाद मैं अपने माथे पर बिंदी लगाती हूँ और अपनी माँ का एक हार पहनती हूँ। मेकअप के बाद जब मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो चौंक जाती हूँ कि मैं किसी और बार से ज्यादा खूबसूरत दिखती हूँ। आप इस तस्वीर से मेरी खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं लेडीज सैंडल पहनती हूँ। फिर मैं ऑडिशन देने गई। ऑडिशन हॉल में कोई नहीं पहचान पाया कि मैं लड़की नहीं हूँ। उसके बाद मैं ऑडिशन देता हूँ। डायरेक्टर और दूसरे मेंबर मेरे लुक के लिए कॉम्प्लीमेंट देते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके कॉल का इंतजार करूं और वे मेरे नाम और फोन नंबर की डिटेल ले लेते हैं। उस ऑडिशन में मैं अपना नाम प्रिया बताती हूँ। ऑडिशन के बाद मैं घर गया और अपने सिलेक्शन का इंतजार करने लगा। एक हफ्ते के बाद मुझे उनका फोन आता है कि मुझे उस नाटक में महिला सहायक भूमिका के लिए चुना गया है। उन्होंने मुझे अगले दिन से अभ्यास के लिए सभागार में बुलाया। माँ की मृत्यु के बाद मैंने घर पर महिलाओं के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। आज मैंने साधारण चूड़ीदार पहनने का फैसला किया। फिर मैं कुछ मेकअप लगाती हूँ, फिर विग लगाती हूँ और बालों में कंघी करती हूँ। परफेक्ट मेकओवर के बाद मैं बैग लेकर ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस के लिए गई। जब मैं उस जगह पर पहुंचता हूँ तो स्पॉट बॉय और दूसरे एक्टर्स प्ले कंपनी की टीम में मेरा स्वागत करते हैं। फिर मेरी नई यात्रा शुरू हुई। अब यही मेरी दिनचर्या है। हम कई जगहों पर अपना नाटक करते हैं। नाटक देखने के बाद हर कोई हमारी तारीफ करता है। सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था,
लेकिन उस दिन एक छोटी सी घटना घटी और उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। इस घटना के समय हमारे निर्माता ने विभिन्न गांवों में प्रत्येक दिन नाटक के एक शो की व्यवस्था करने का निर्णय लिया। इस खबर के बाद मुझे डर लगता है और मैं सोचती हूँ कि अगर कोई मुझे पहचान लेगा कि मैं महिला नहीं हूं तो क्या होगा, क्योंकि इस फैसले के कारण हमें उस गांव में रहना पड़ रहा है जहां हम अपना नाटक कर रहे हैं। तो मैंने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। मैंने किसी भी महिला के लिए आवश्यक सभी बुनियादी चीजें पैक कर लीं। अब मैंने छाती को और अधिक आकर्षक दिखने के लिए ब्रेस्ट फॉर्म पहनने का फैसला किया। मैं सोने के समय कुछ नाइटी भी साथ रखता हूँ। अगले दिन हम उस गांव में गए जहां हमें नाटक करना है। हम देर रात उस गांव पहुंचे। हमने खाना खा लिया और सोने चले गए। निर्माता पुरुष और महिला के लिए दो बड़े अलग कमरे का आयोजन करता है। जब मैंने देखा कि कपड़े बदलने के लिए अलग से चेंजिंग रूम है, तो मुझे सुकून मिलता है। उसके बाद मैंने अपनी ड्रेस बदलकर नाइटी पहन ली और सोने चला गया। अगले दिन मैं जल्दी उठता हूँ। उस समय सभी सहयोगी गहरे सपनों में होते हैं। मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। आज मैं गहरे ब्लाउज के साथ काली साड़ी पहनती हूँ। बाकी सभी कलाकार मेरे लुक की तारीफ करते हैं। उसके बाद हमारे निर्देशक घोषणा करते हैं कि दोपहर को हमें नाटक करना है। नाटक के बाद मैं हमारी महिलाओं के कमरे में गया। उस समय वहां कोई मौजूद नहीं होता है, इसलिए मैंने उसी जगह कपड़ा बदलने का फैसला किया। मैंने अपनी साड़ी उतारनी शुरू की और मैंने अपना ब्लाउज भी उतार दिया और अचानक हमारे लेडीज रूम का मुख्य दरवाजा खुल गया। जब मैंने देखा कि जिस व्यक्ति ने मुझे इस तरह देखा वो कोई और नहीं तो हमारे नाटक का निर्माता था। और उस समय गर्मी का मौसम होने के कारण मुझे इतनी गर्मी लगती है कि मैं ब्रेस्ट फॉर्म नहीं पहनती। मैंने पहले नोटिस किया था कि प्रोड्यूसर मुझे कई बार घूर रहा है। मैं पूरी तरह सदमे में हूं और मैंने उस साड़ी से अपने शरीर को छिपाने की कोशिश की। मेरी इस हरकत को देखने के बाद प्रोड्यूसर ने कहा कि मिस प्रिया, मुझे पता है कि तुम महिला नहीं हो, तुम क्रॉस ड्रेसर हो। और वो मेरी ओर बढ़ने लगा और उसने कहा कि उसने क्रॉस ड्रेसिंग के दौरान मेरी कई तस्वीरें भी क्लिक की हैं और यदि आप उसे वायरल नहीं करना चाहते हैं तो आप आज रात को इस घर की तीसरी मंजिल पर मुझसे मिलें। इसके बाद वह कमरे से चला गया। उस वक्त मैं पूरी तरह से डर गया था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। कुछ देर विचार करने के बाद मैंने तय किया कि रात में उनसे मिलूंगा और देखूंगा कि वह मुझे क्या कहने जा रहे हैं। रात को खाना खाने के बाद मैंने सिंपल रेशम की साड़ी पहनी और थोड़ा सा मेकअप किया और उस घर की तीसरी मंजिल पर चली गई जहां उस समय हम सब रहते थे। सीढ़ी चढ़ते समय मुझे बहुत डर लग रहा है। जब तीसरी मंजिल के कमरे का दरवाजा खोला, मैं चौंक जाता हूँ। पूरा कमरा सुहाग रात की रोशनी की तरह सजाया जाता है। मैं समझ गया कि मेरे साथ क्या होगा, इसलिए मैं उस कमरे से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन प्रकाश की चिंगारी की तरह किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींच लिया। और वह शख्स और कोई नहीं बल्कि हमारी ड्रामा कंपनी का प्रोड्यूसर था। उसने मुझे अपने सीने की ओर खींच लिया। मैंने पहले नहीं देखा कि वह मुझसे इतना लंबा और मजबूत है। उनके सामने मैं एक कमजोर महिला की तरह दिखती हूँ। साथ ही वह अपने शरीर पर इतने मीठे सुगंधित इत्र का प्रयोग करता है जो उसकी ओर इतना आकर्षित करता है। कुछ देर बाद उसने कहा कि भागने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारी ये तस्वीरें और लोगों को दिखाऊंगा। और उसने मुझे क्रॉस ड्रेसिंग के दौरान कि मेरे कुछ वीडियो और फोटो दिखाए। मैंने उनसे ऐसा नहीं करने का अनुरोध किया। फिर उन्होंने कहा कि बस उनका साथ दो, जो मैं अब करने जा रहा हूं। फिर उसने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। और फिर क्या हुआ होगा वो आप समझ ही चुके होंगे। 3 से 4 घंटे के बाद मैं बिस्तर पर थी, आंखों में थोड़े पानी और बहुत ज्यादा पीड़ा में। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं साइड की फोटो में जैसा दिख रहा है वैसा निर्माता की गोद में सोया हुआ था। मैंने उसे पूरी ताकत से धक्का दिया और जल्दबाजी में अपने कपड़े पहनने की कोशिश की। तभी प्रोड्यूसर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश की। उसने मुझसे सॉरी कहा, लेकिन फिलहाल मेरा कुछ भी सुनने का मूड नहीं था। तो उसने कहा कि नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर हम बात करेंगे। मेरे पास और कोई चारा नहीं है।
कुछ देर बाद मैं तैयार होकर कल के कपड़े पहनने लगी, लेकिन उस समय प्रोड्यूसर ने मुझे एक नई साड़ी दी। साड़ी पहनने के बाद मैंने उससे इस बारे में पूछा। अब उसने कहा कि वह समलैंगिक है और उसने उससे शादी करने के लिए भी कहा। सुनकर मैं दंग रह गया। उसने मुझे अपने प्रस्ताव के बारे में सोचने के लिए भी कुछ समय दिया और उसने फिर से मुझसे सॉरी कहा। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उससे शादी करने का फैसला किया। हम दोनों ने रजिस्टर ऑफिस में शादी की और अब मैं उसके साथ बहुत खुश हूं। वह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इस प्रकार की कहानियां पढ़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कृपया हमें ऐसे ही प्यार करते रहें। अगली कहानी जल्द ही आएगी।